दोस्तों मैं एजाज़ अहमद। ये मोबाइल आजकल ये मोबाइल उठते बैठते सोते जागते खाते पीते यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसको टॉयलेट में लेके चले जाते हैं। मतलब सुख दुख हर तरीके का लोग इसको साथी बना रखे हैं। और यही मोबाइल कभी कभी ये जंजाल बन जाता है, जान का जंजाल बन जाता है, हलाकों बर्बादी का सबब बन जाता है। उसी में से एक जो आज मैं बता रहा हूँ ये वाक़या, उसी में से एक ही मोबाइल जान का जंजाल बना, इज्जत व आबरू को बर्बाद करने वाला ये बना। उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर सेक्टर 23 का है। वैसे ये नोएडा अक्सर सुर्खियों में ही रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ आए दिन घटना घटती ही रहती है। जो इसमें एक रिटायर्ड टीचर थे जिसकी उम्र लगभग 65 से 70 साल की उम्र है। कई सारे अवार्ड्स जीत चुके थे, कई सारे अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके थे और अब एक समाज में, सोसाइटी में बहुत इज्जत वक़ार की निगाह से देखे जाती हैं। इनके जानने वाले इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। एक दिन इनके साथ ये होता है कि एक मिस कॉल आता है, एक फ़ोन आता है और ये किसी कारण उसे उठा नहीं पाते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो सोचते हैं कि अनजान नंबर होता है। ये सोचते हैं कि पता नहीं किसका कॉल है, देखता हूँ कोई जानने वाला तो नहीं है। कॉल रिटर्न करते हैं। कॉल रिटर्न की फ़ोन इधर से करते हैं तो उधर फ़ोन रिसीव करती है एक लेडीज़। ये कहते हैं कि आपका फ़ोन आया हुआ था, बताइए आप क्या काम है। वो उधर से वो लड़की कहती है कि नहीं सर, मैं ऐसा कोई फ़ोन नहीं की थी, हो सकता है गलती से लग गया हो। बोले ठीक है, ओके, फ़ोन कट कर देते हैं। फ़ोन हो जाता है कट और ये भूल जाते हैं, बिल्कुल ध्यान भी नहीं, चलो हाँ होता है ऐसा, फ़ोन कट कर दे के अपना भूल गए। कल होकर के जब कल दिन गुजर जाता है और पूरी रात गुजर जाती है, मतलब कल होकर के उधर से कॉल आता है उसी नंबर से। ये फ़ोन उठाते हैं तो वही लड़की फ़ोन उठाती है, कहती है सर मैं कल जिस वक्त से आपसे बात हुई है उस वक्त से मेरे दिलो दिमाग में आपकी बातें छाई हुई हैं, मैं आपको भूल नहीं पाई हूँ, आपकी आवाज़ों में बहुत कशिश है। ये कहते हैं कि नहीं बकवास वाली बातें हैं ये, फ़ोन आया था, मैं सोचा कि कोई अपने जानने वाले हैं, इस चक्कर में मैं कॉल रिटर्न किया था, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। बात होती ही होती है कि उधर से वो कह देती है कि सर आप लग रहा है कि आप बहुत दुखी हैं और अंदर से टूटे हुए हैं। इतना सुनना था कि ये टीचर जो लगभग 65 से 70 साल की उम्र है, इत्तेफाक से इनकी वाइफ कुछ दिन पहले ही गुजर चुकी थी, इनके घर में कोई नहीं था, ये अकेले रहते थे। जब वो ये बात बोली कि सर आप लगता है कि आप दुखी हैं, आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि किसी ने जख्म पे मरहम लगा दिया हो। फिर क्या बात शुरू हो गई। अब इतनी बात शुरू हो गई, बात जब देखो फ़ोन पे जिधर इधर उधर खाते पीते हर जगह पे, पार्क में, मतलब जिधर टाइम मिलता है, जहाँ टाइम मिलता है, जैसा मिलता है वैसा अब ये दोनों फ़ोन पे लगे हुए हैं पूरी तौर पे। उधर कभी कभी वो लड़की फ़ोन कट कर देती, ये बहाना बना करके कि मम्मी आ गई, फ़ोन कट कर दो, पापा आ गए, फ़ोन कट कर दो। इस चक्कर में वो फ़ोन कट कर देती थी। इधर अब ये तो फ्री थे, ये टीचर उनके फ़ोन का इंतज़ार करते थे कि अब फ़ोन आएगा, तब फ़ोन आएगा, फ़ोन का इंतज़ार करते थे, बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। बात इतनी आगे, बात फ़ोन पे इतनी होते अब बात इतनी है और ऐसी वैसी जो मर्जी वो बात होने लगी। बोले तो गंदी बातें, अश्लील बातें तक होने लगी स्टार्टिंग में। हालांकि जब स्टार्ट हुआ गंदी बातें की तो ये टीचर बोले कि मैं ऐसा नहीं हूँ, गलत है, लेकिन फिर भी वो लड़की बात करती रही गंदी और अश्लील बातें। यह भी अब थोड़ा इसकी जालों में ऐसा लगा कि फंसते चले गए। और एक दिन, अब तक ये फ़ोन कॉलिंग बात चल रही थी, एक रोज़ इसी दरमियान एक रोज़ वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे आया और वो बोली कि मैं कुछ देखना और दिखाना चाहती हूँ। या टीचर बोले कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये गलत है, मैं इस टाइप का कोई इच्छा नहीं रखता, ये गलत है। बात करते करते वो टॉयलेट में, बाथरूम में चली गई और वो अपना एक एक कपड़ा उतारी और पूरी नंगी होकर के नहाना शुरू की। और ये टीचर पूरी इसकी एक्टिविटी देखता रहा
और ये कॉल लगभग ये सीन था, ये टाइमिंग थी 4 से 5 मिनट तक का था। जब ये पूरा सीन मुकम्मल हो गया तो फ़ोन कट कर दी। फ़ोन कट हुआ। फ़ोन कट होने के बाद कुछ ही देर के बाद एक जो वीडियो के दरमियान का एक स्क्रीनशॉट इसके ऊपर भेजा गया, व्हाट्सएप पे आया और फिर फ़ोन आया। जैसे ये फ़ोन रिसीव किए तो कहा कि मैं नोएडा के क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, जो आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे वो तमाम रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अगर आप मेरी डिमांड पूरा नहीं करोगे तो मैं आप पे मुकदमा कर दूंगा और इसको प्रूफ के तौर पर आपके खिलाफ यूज़ करूंगा। ये टीचर पूरी तौर पे घबरा गए कि मैं एक इज्जत वाला इंसान कहला रहा हूँ, मेरी उम्र 65 से 70 साल की उम्र है, मेरी इज्जत का तो फलूदा निकल जाएगा, जनाजा निकल जाएगा। ये पूरी तौर पे घबरा गए। टीचर ने कहा कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि मुझे मेरे इस अकाउंट पे 1,30,000 रुपये लगाओ अगर आप बचना चाहते हो तो। ये चुपके से किसी को भनक नहीं मालूम पड़ने दिए ये और धीरे से जा करके लगा दिए। फिर कुछ देरों के बाद या कल होकर के कॉल आया और बोला कि मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ, तुम्हारी जो बातचीत हुई अश्लील बातें, ये नंगी फोटो तूने, नंगी वीडियो तूने नहाते हुए लड़की का देखा है, अगर तूने मेरी डिमांड पूरी नहीं किया तो फिर मैं यूट्यूब पे और अदर सोशल मीडिया पे मैं वायरल कर दूंगा। अब ये पूरी तौर पे गिड़गिड़ाने लगे कि सर मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, मैं और जो मेरे पास पैसे थे वो मैं दे चुका हूँ, मेरे लिए अब जीने के लिए कुछ नहीं रहा, मैं क्या करूँ, कैसे, मेरे पास पैसे है नहीं, जो था मैं दे चुका हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन ये जो फ्रॉडबाज लोग होते हैं वो किसी की एक नहीं सुनते हैं, उसको सिर्फ मतलब होता है अपने पैसे से। इज्जत व आबरू, किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत व आबरू भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब इधर ये टीचर वो बहुत दिल में सोचने लगे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, किसको बताऊं, इज्जत के जनाजा निकल जाएगा किसी को बताने से। लेकिन फिर भी अभी इनके पास कोई चारा नहीं था, तो थोड़ा झिझकते हुए एक इनके दोस्त थे, जानने वाले थे, वो उनके पास गए और के पूरी सारी बात उनके सामने रखे। ये और इनके दोस्त पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट लिखवाएं और टोटल बात जो अब तक हुआ था उनके साथ वो टोटल बातें बताई, जो इनसे पैसे टाने जा चुके थे फ्रॉड के जरिए, वो सब बातें बताई कि सर इतने पैसे हमसे लिया जा चुका है फला खाते पे। पुलिस कंप्लेंट ले ली और पुलिस जब मालूमात की तो पुलिस बताई कि ये आपकी बातें ये कोई क्राइम ब्रांच से नहीं हो रही थी, ये मध्य प्रदेश से आपकी बात हो रही थी, और ये जो रिकॉर्डिंग वाला जो वीडियो आपने देखा था वो कहीं और से हुआ, और जो अभी जो ये बात पैसे लेन देन का हो रहा है, ये फ्रॉडबाजी हो रहा है, वो मध्य प्रदेश से हो रहा है। और वो कोई लड़की नहीं थी, वो व्हाट्सएप पे जो आपको दिखाया गया था वो रिकॉर्डेड वीडियो था। और ये एक सॉफ्टवेयर वीडियो आता है, कई सारे सॉफ्टवेयर वीडियो आता है जो लड़का बात करता होता है और सामने वाले को लड़की की सुनाई देती है। ये इस तरह का पूरा सीन था, आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। जब ये बातें पुलिस टीचर्स को और उनके दोस्त को बताई तो फिर थोड़ा सा राहत मिली, और कुछ दिनों के बाद फिर से टीचर के पास फोन आया तो फिर टीचर ने कहा कि टेंशन मत, तो मैं तुम्हारा ठिकाने लगाने के लिए पुलिस कंप्लेंट कर चुका हूँ। उसके बाद से पुलिस उस पर क्या एक्शन ली, क्या कंप्लेंट की, इनकी नॉलेज नहीं है, इनका इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास किसी का मिस कॉल आता है तो जानने पहचान वाले होते हैं तो मैं कॉल करता हूँ, लेकिन जब जान पहचान वाला नहीं होता, अनजान नंबर होता है, तो मैं कॉल रिटर्न ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जब किसी को काम होगा या कुछ बात करनी होगी तो वो फिर कॉल करेंगे, खुद से कॉल करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि मिस कॉल आया और बस शुरू, पता नहीं कौन है। ये ऐसा नहीं करनी चाहिए कि भाई किसी को काम है या किसी से बात करना है मुझसे तो वो फिर बात करेंगे। हाँ, जाना पहचाना नंबर है तो वो एक अलग बात है। दूसरा ये है कि इस तरह का जब फ्रॉडबाजी या इस तरह का जब फोन हो तो आप प्लीज इस चक्कर में ना पड़े, ये अश्लील बातें, ये बकवासगिरी में कोई पड़े ही नहीं। और फोन पे इस तरह का
जो एक्टिविटी होता है देखना दिखाने का, अश्लील देखना दिखाने का, ये बिल्कुल हरकत या फिर गलत मैसेजिंग वगैरह का अनयूज़ बिल्कुल ना करें। मोबाइल का अनयूज़ बिल्कुल ना करें। इसके लिए ये नेमत है, एक बहुत बड़ी नेमत है जो इसको फ़ायदे मिले। अनयूज़ मिसयूज़ बिल्कुल ही ना करें इसका। इस वाक़े को सुनाने का मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, किसी को बेनकाब करना नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह है कि अलर्ट रहें धोखेबाजों से, फ्रॉडबाजों से, धोखेबाजों से अलर्ट रहें, ताकि कभी भी इस तरह का चुंगल, इस तरह का एक्टिविटी, इस तरह का कोई भी हरकत हो तो आप एक्टिव हो जाएं। शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक और बात दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अपने वीडियो में लूं तो प्लीज़ अपना नाम और आप कहां से हैं वो कमेंट में ज़रूर करें, ताकि मैं आपका नाम लूं, मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया।